तो वेलकम टू द वीडियो। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमारा कांस्टेंट जो होता है वो कैसे यूज़ होता है। ठीक है, कांस्ट को कैसे यूज़ करते हैं हम। अब देखो, जैसे मैंने एक पहले मैं हल्का सा वो डाल दूं जरा। हाँ, अब हमने लिखा, जैसे एक लिखा हमने इंट ए इक्वल्स टू 20। ठीक है, और हमने कर दिया सी आउट 20। वाह, एरर था। तो ये तो सिंपल हो गया कि हमने 20 करा, सी आउट कर दिया, 20 प्रिंट हो गया। वाई इज दिस स्लो? कोई नहीं। अब हमने लिखा इंट बी इक्वल्स टू ए, और सी आउट भी कर दिया हमने बी। इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं, थोड़ा सा ज़रा स्पेस दे दें, अच्छा लगेगा। तो अब हमने कर दिया ऐसे, तो 2020 आ गया। पर अगर हम इसके आगे, इसके पीछे या आगे कहीं पे भी लगा सकते हो, तुम यहाँ पे भी लगा सकते हो, और अगर मन करे तो तुम यहाँ पे भी लगा सकते हो। कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, दोनों बातें सेम ही। Oh my god! पर हम यहीं पे लगा लेते हैं, हमारी मन ऐसा कर रहा है। अब देखना क्या होगा। अब हमें आ जाएगा भाई एरर। देखो, मैंने कहा एरर आ जाएगा, पर आया नहीं। क्यों नहीं आया? क्योंकि अभी हमने एरर वाला काम ही नहीं करा ऐसा। अब करेंगे ना एरर वाला काम। अब हम करने जा रहे हैं एरर वाला काम। ये कर दिया हमने एरर वाला काम। अब देखो, थोड़ा सा स्पेस दे के चलते हैं। ये यहाँ पे एरर दिखाने ही लग गया। चलाने की ज़रूरत ही नहीं, उससे पहले ही हमें आ ही रहा है एरर। तो देखो, इंटरप्रेटर ने पहले ही बता दिया भाई हमें। अब देखो कि बी, वो कह रहा है अब कैसे तुम बी को प्लस प्लस कर सकते हो भाई। कांस्टेंट डाल दिया तुमने बी को, तो बी को प्लस प्लस तो नहीं कर सकते, क्योंकि अब बी बन गया सिर्फ रीड ओनली मेमोरी। तुमने ए की वैल्यू उठाई, और अब ए की वैल्यू उठा के बी में गई। बी की वैल्यू तुम बदल नहीं सकते, ए की तो बदल लो, क्योंकि हमने कॉपी नहीं बनाई, हमने वो नहीं कुछ करा। ए की तो बदल लो, यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा ना, ए की बदल सकते हैं, तो अब बी की नहीं बदल सकते। और अब देखो, अगर हमने ऐसा करा, यहाँ ये क्या हो गया, अगर हमने यहाँ पे डाल दिया रेफरेंस ऑपरेटर, अपना रेफरेंस पास करा, अब क्या होगा इसका मतलब तुम जानते ही हो। अब जो ए का एड्रेस है वही बी का एड्रेस है, बी और ए सेम एड्रेस के हैं। अब यहाँ पे वैल्यू कॉपी नहीं हो रही, सिर्फ एड्रेस बी का जो एड्रेस है वो ए का एड्रेस बन चुका है। ठीक है, मतलब ए का जो एड्रेस है वही बी का एड्रेस है ना, ये बात है मेन। कंफ्यूज नहीं होना। अब अगर हम कुछ करेंगे, अब हम यहाँ पे मान लो ए प्लस प्लस करते हैं, अगर तब भी सेम बात है अभी। ठीक है, पर अब यहाँ पे ये भी कांस्टेंट है, अगर ये भी कांस्टेंट है और ये कांस्टेंट नहीं है, हम बी प्लस प्लस करना चाहेंगे, जबकि क्या, अब तो ए कांस्टेंट है ना, बी तो कांस्टेंट नहीं है। तो हम बी को प्लस प्लस कर सकते हैं? हम नहीं कर सकते बी को प्लस प्लस। एरर आ ही जाएगा, ऊपर ही आ गया ना एरर, नीचे वो जा ही नहीं पा रहा, ऊपर ही देखो यहाँ एरर आ ही रहा है कि अब ए और बी एक ही जगह है। तुम ए को बदल, ए उस एड्रेस की वैल्यू को बदल नहीं सकते हो, कोई भी रास्ते से बदल नहीं सकते, क्योंकि जो बी है अब वो उसी एड्रेस को कर रहा है, तो तुम बदल नहीं सकते। अब एरर आ गया ना, क्योंकि जो हमारे ए की वैल्यू है वो कांस्टेंट वैल्यू है, तुम उसको कैसे बदल दोगे? अब चाहे दोनों तरफ से एक पॉइंट कर रहे हो, पर जो हमारा ए की वैल्यू है वो तो है, तो कांस्टेंट ही ना, तो उसे बदल ही नहीं सकते हम कैसे भी। हम ये, अब तुम सोच रहे होंगे कि बी प्लस प्लस करा इससे एरर आया, वो उस तक जा ही नहीं रहा, वो पहले ही बोल रहा है भाई कि मुझे गारंटी दो कि तुम नहीं बदलोगे। यहाँ पे वो, यहाँ पे यहीं पर ही बोल रहा है पहले कि तुम कांस्टेंट वैल्यू को इंट में नहीं डाल सकते, मैं नहीं मान करने दूंगा। तुमने बदल दिया तो वादा करो भाई। अब वो कैसे प्रॉमिस करेगा? उसका प्रॉमिस ही यही है कि वो भी बोलेगा कि भाई मैं भी कांस्टेंट हूँ। कांस्टेंट की वैल्यू को अगर इंट में डालना चाहेंगे तो नहीं होएगा, क्योंकि वो कहेगा मैं कांस्टेंट हूँ, तूने बदल दी तो क्या करूँगा मैं। तो
हमें भी कांस्टेंट उसे बनाना पड़ेगा कि हाँ ठीक है मैं भी कांस्टेंट हूँ, अब मैं नहीं बदलूंगा। तो अब आया ना b प्लस प्लस पे एरर। उसने कह दिया ठीक है नहीं बदलूंगा मैं। तो ये बात है, हम बदल नहीं सकते अब, कांस्टेंट वैल्यू बदल ही नहीं पाएंगे कभी। ठीक है, ये होता है। और कांस्टेंट वैल्यू को ये है कि तुम ऐसे नहीं कर सकते कि हमने यहाँ पे, इसको जरा कमेंट करें, ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं करनी मेरे को। यहाँ पे हमने ये करा a, और हम यहाँ पे जाके लिख दें a=20, ये भी नहीं कर सकते। आ गया ना, यहाँ पे एरर आ रहा है, ये भी नहीं कर सकते, दिस इज नॉट अलाउड। क्योंकि कांस्टेंट की वैल्यू एट द टाइम ऑफ मेमोरी एलोकेशन जब ही उसकी वैल्यू डलती है, यहाँ पे मेमोरी एलोकेट हो रही है, यहीं पे उसकी वैल्यू आएगी। अब तुमने इनिशियलाइज नहीं करा तो गार्बेज पड़ा उसमें। ठीक है, समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? ये जो हमने कांस्टेंट ए लिखा है ना, कांस्टेंटेंट ए, अगर यही क्लासेस होता, जब हम क्लासेस में एक नया, क्लासेस में हम ऐसे कर सकते हैं, मतलब कि हम कांस्टेंटेंट ए ऊपर लिख के फिर एट द टाइम ऑफ कोई भी हमारा कंस्ट्रक्टर है कॉल होते वक्त हम उसकी वैल्यू वहाँ पे चेंज कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास एक अलग चीज़ होती है जिसको कहते हैं इनिशियलाइजेशन लिस्ट। ठीक है, उसका यूज़ करते हैं। तो क्लासेस में यहाँ पे अगर हम ऐसा लिख के छोड़ते हैं तो हमें एरर नहीं आएगा, गार्बेज वैल्यू दे देगा। अगर हमने कुछ नहीं करा उसे तो वो गार्बेज वैल्यू दे देगा। पर यहाँ पे जो हम लिखते हैं हम डायरेक्ट कॉलिंग मेन में जब करते हैं तो हमें कुछ ना कुछ वैल्यू डालनी होती है, इसलिए वो एरर दे रहा है। ठीक है, क्लासेस का भी देखेंगे, एक वीडियो आएगी नेक्स्ट जिसमें इनिशियलाइजेशन लिस्ट के बारे में मैं एक वीडियो बनाऊंगा, तो उसमें देखेंगे। ठीक है, तो कांस्टेंट ये तुमने देख लिया कि कैसे काम करता है। हमने एक लिया इंट कांस्टेंट ए बनाया, ठीक है, जिसमें ए में कुछ भी वैल्यू डाल दी। और हमने अब एक बनाया पॉइंटर, पॉइंटर बनाया पी, जिसमें हमने एड्रेस डाल दिया ए का। ठीक है, अब फिर से एरर आ गया क्योंकि वो कह रहा है भाई कौन, तुम कुछ भी करो मुझे कांस्टेंट है वो, तुमने कांस्टेंट क्यों नहीं दिया। तो एक कांस्टेंट चाहिए इसे, इसे कांस्टेंट बनाना ही पड़ेगा, नहीं तो वो एरर देता रहेगा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ए की जो वैल्यू है, अब पॉइंटर, पॉइंटर किसको कर रहा है, ए के एड्रेस को पॉइंट कर रहा है। अगर हम यहाँ पे करते हैं सी आउट, सी आउट पी, सी आउट पी क्या करेगा, ए का एड्रेस प्रिंट कर देगा। और और अगर हम सी आउट स्टार पी करेंगे तो वो 78 प्रिंट कर देगा। देखो, ए का एड्रेस और ये, तो पॉइंटर्स के केस में भी आप ऐसा नहीं कर सकते, कांस्टेंट तो लगाना ही पड़ेगा। अगर तुम कांस्टेंट वैल्यू को करा रहे हो, पॉइंट कराना चाहते हो या रेफरेंस से पास कर रहे हो, तुम चाहे बाय पॉइंटर पास करो चाहे बाय रेफरेंस पास करो, अगर कांस्टेंट वैल्यू है तो तुम्हें कांस्टेंट लगाना ही पड़ेगा कि हाँ भाई मैं उसे चेंज नहीं करूँगा, पहले से तुम्हें लिख के देना ही पड़ेगा उसे। ठीक है, तो ये बात है, यही था बस, हमारे कांस्टेंट में इतना ही होता है। बाकी हम कांस्टेंट क्लासेस में तो देखेंगे, जो मैंने भी बताया था तुम्हें, वो वहाँ पे वो चीज़ पता लग जाएगी। बाकी कांस्टेंट को हम ऐसे जनरली यूज़ इसलिए करते हैं कि कोई वैल्यू अगर हमें एक फिक्स्ड रखनी है तो वही रहे, कोई चेंज ना कर पाए उसे, इसलिए कांस्टेंट। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।